नमस्ते दोस्तों, सीए आईपीसीसी मई 2017 का रिज़ल्ट आ चुका है और नागौर राजस्थान के श्रीराम अग्रवाल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया 30th रैंक हासिल की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रीराम। थैंक यू। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने अपने रिज़ल्ट के बारे में सुना? सबसे पहले तो क्या इंस्टीट्यूट की साइट नहीं खुल रही थी, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि वो मेरा रिजल्ट निकाले। तो उसने मेरे को मेरा रिजल्ट निकाल के बताया कि भाई 510 आया है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई 510 तो मजाक तो नहीं कर रहा? तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेज। तो उसने मेरे को ऑल इंडिया 30th रैंक के साथ में 510 मार्क्स के साथ में स्क्रीनशॉट भेजा। तब मैंने माना कि भाई हाँ मेरी रैंक आई है। उसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया और मेरे पापा बहुत खुश हो गए, मम्मी भी बहुत खुश हो गई। और उसके बाद में मैंने आरसी शर्मा सर को कॉल किया, उन्होंने भी मेरे को बहुत बधाइयाँ दी और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बुलाया। तो आपने सीए आईपीसीसी की कोचिंग जयपुर में रह कर ही की, तो आपका सीपीटी में क्या रिज़ल्ट था? मेरे सीपीटी में 141 मार्क्स आए थे। मैंने वीएसआई से ही कोचिंग करी थी, लेकिन मेरे नॉन मैथ्स होने के कारण मेरे सीपीटी में कम थे। तो मैंने क्या आरसी शर्मा सर से एक दिन आके बात की। मैंने कहा सर मेरे सीपीटी में मार्क्स कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आईपीसीसी में एक रैंक निकालूँ। तो मैंने शर्मा सर से बात की, तो उन्होंने मेरे को बैठ के समझाया कि भाई अगर आप ना हमारी वीएसआई की सारी पॉलिसीज़ फॉलो करोगे तो आप एक ऑल इंडिया रैंक आराम से ला सकते हो। तो मैंने जैसे जैसे जो शर्मा सर ने कहा वो सारा फॉलो किया, तो उस हिसाब से मैंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की। तो आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो फॉलो की उस टाइम पे, क्योंकि सीपीटी में आपके काफ़ी कम मार्क्स रहे हैं और अभी आप 30th रैंक हासिल किया आपने, तो क्या स्ट्रेटजीज थी वो? मेरी स्ट्रेटजी सारी वीएसआई ने डिफाइन कर रखी। पहले से उन्होंने बता रखा था कि किस हिसाब से स्टडी करनी है, क्या पैटर्न रहेगा। जैसे हमारे जब कोचिंग चल रही थी तो हमारी दिसंबर मिड तक हमारी कोचिंग चली थी, तब तक ना उन्होंने मेरे को सारा बता दिया था कि भाई कोचिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया था और उसके बाद जैसे 7 to 8 आवर्स हमें जाके स्टडी करनी होती है। उसके बाद जैसे हर 15 दिन से मॉक टेस्ट होते थे हमारे कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में। तो हमें बता रखा था कि कितनी बार रिवीजन करना है, कैसे करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो शर्मा सर को हम कॉल करते थे, वो हमें बताते थे कि कैसे स्ट्रेस हो रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है, ये सारा हमें बताते थे। तो उसके काफ़ी हेल्प मिली। तो उससे क्या हुआ, हमारे 3 से 4 बार रिवीजन हो गया। 3 मॉक टेस्ट सीरीज होती है तो इतने बार रिवीजन हो जाता है कि हम हैबिचुअल हो गए थे उसके कि भाई हम कैसे पेपर देना है। तो एग्ज़ाम के बीच में भी हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप हमें बताइए जो आपके स्टडी आवर्स जो थे वो कितने थे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे और एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से था? कोचिंग चल रही थी जब हमारे 15 दिसंबर तक कोचिंग चली थी, तब तक तो मेरा जैसे कोचिंग होती थी 8 आवर्स की और उसके बाद 7 to 8 आवर्स जाके घर पे स्टडी करनी पड़ती थी मेरे को। और उसके बाद जैसे कोचिंग कंप्लीट हो गई तो सर ने हमें बोल रखा था कि 16 आवर्स स्टडी करनी है। कभी 16 हो जाता था, नहीं तो 14-15 तो रेगुलर स्टडी करता था। और जैसे कोई फंक्शन वगैरह आए तो मैंने ड्रॉप किए थे। उसके कारण मेरे को पहले से ही था कि भाई अपन को कि भाई पास होना है। आईपीसीसी में सीपीटी में मार्क्स भी कम थे उस वजह से, और शर्मा सर ने मेरे को बोला था कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती। तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और इसी की वजह से ऑल इंडिया 30th रैंक आई है। तो इस सफलता के लिए आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? रोल मॉडल जैसे सबसे पहले तो मैं मेरे पेरेंट्स को मानता हूँ। मेरे खास तौर पे मेरे पापा, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है इन चीज़ों में। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनसे बात करता था, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब हो जाएगा, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तुम टेंशन मत लो, हम हैं ऐसे। और इसके अलावा शर्मा सर ने उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे को। उन प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती थी, जैसे हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम उनको कॉल कर सकते थे। वो हमेशा कॉल उठाते थे हमारा और है ना रेडी रहते थे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी कभी भी स्ट्रेस होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती, हम शर्मा सर से बात कर लेते थे और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो आपने जब एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर रहता है एक स्टूडेंट पे, तो उस टाइम पे आपने किस तरीके से मैनेज किया? उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर रहता है। जैसे पहला पेपर अकाउंट्स का हुआ था, वो मेरा काफ़ी बिगड़ गया था। तो शर्मा सर ने मेरे को कहा कि ये तुम्हारा अकेले का नहीं बिगड़ा है, पूरे इंडिया का बिगड़ा है। उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई बाकी के पेपर्स ना बिगड़े जाए इसकी वजह से। और अभी 600 पेपर्स के पेपर बाकी है, 600 नंबर्स के, तो उनके ध्यान दो। अगर तुम उनमें भी अच्छा करोगे तो तुम्हारी रैंक आ जाएगी। और उनके जैसा कहा वैसा किया तो आज रैंक आ गई। तो आपने पूरा एक गाइडलाइन जो है वीएसआई का वो फॉलो किया उसी के? हाँ, उसी की गाइडलाइंस की वजह से ही सारा हुआ, क्योंकि उन्होंने जब 3 मॉक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की तो उनको सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से पता है कि बच्चों को कैसे स्टडी करवानी है, सारा कैसे फॉलो करना है। और जिस हिसाब से कि ताकि है ना बच्चे को रैंक, मतलब मीडियम साइज बच्चे को भी कैसे रैंक में लेना है, या जो बच्चा कमज़ोर है उसको कैसे रैंक में लेना है, कुछ कैसे पास करना है, सारी स्ट्रेटजीज वीएसआई की बहुत अच्छी है। तो उसके लिए आप एक तरीके का टाइम टेबल या फिर कोई प्लानिंग होती है आपको फॉलो करना होता है, तो वो किस तरीके का एक टाइम टेबल आप बना के रखते हो उस टाइम पे? हाँ, वो तो सारा वीएसआई ने बना के रखा था, हमें तो सिर्फ फॉलो करना था उसे। और कभी भी हम फॉलो नहीं कर पाते थे तो हम आके शर्मा सर को बोल देते थे कि सर ये बात हुई है, ये प्रॉब्लम हो गई आज, इसमें कम आए मार्क्स। तो वो समझा देते थे कि भाई मार्क पेपर टफ था और उन्होंने हमें हर तरीके से प्रिपेयर कर रखा था। हार्ड से हार्ड पेपर बनाए गए थे हमारे लिए और बहुत लेंथी पेपर बनाए गए थे। उन्हें हम 3 घंटे में सॉल्व करना हमें सिखाया गया था कि हम इतना बड़ा पेपर आने के बाद भी हम इंस्टीट्यूट के एक भी पेपर ऐसा नहीं था जो हमारा छूट गया हो। एक पेपर हार्ड आया उसको भी उन्होंने कैसे
बोला, हमें फ़ोन करके बोला कि भाई ये हार्ड आ गया, उसकी वजह से तुम सारे पेपर्स ख़राब मत करो। इससे काफ़ी हेल्प मिली और उसी की वजह से ऑल इंडिया रैंक आई। मैं सारा श्रेय शर्मा सर को देना चाहूँगा। तो श्रीराम, आपने इस कोचिंग के लिए VSI को ही क्यों चुना? मेरे एक बड़े भैया थे, उन्होंने भी यहाँ से कोचिंग की थी और उनके बहुत ग्रुप क्लियर हुए थे। और उन्होंने, जब मैं CPT करने आया तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है VSI। और उनके एक एग्ज़ाम होती है कॉमर्स का, अर्जुन, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, मैंने उसको दिया भी था और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसमें भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली और ये बहुत अच्छा है कोचिंग है, क्योंकि यहाँ से हर वक्त ऑल इंडिया रैंक्स आती है। जैसे मई 16 है, वहाँ पे इनके पास 10 रैंक्स आई थी, नवंबर 16 में 6 रैंक्स आई थी और 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट आ गई और इस बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गई। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने VSI ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे क्योंकि पहले भी ऑल इंडिया रैंक और भी स्टूडेंट्स काफ़ी ला चुके हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन का एक जो चीज़ होती है वो काफ़ी रही होगी। हाँ, काफ़ी रही थी, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या पता नहीं चलता किसकी रैंक कहाँ पे आ जाती है। तो हमने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई ऑल इंडिया रैंक लानी है। तो है ना, इसीलिए हम यही चाहते थे कि मॉक टेस्ट में हर बार अच्छे से अच्छे मार्क्स किया जाए। जिस बार मॉक टेस्ट में कम आ जाते थे हम उसी वक्त प्रिपरेशन करते थे कि हम नेक्स्ट में सबसे अच्छे लाएंगे। तो बस इसी की वजह से बहुत हेल्प मिली। तो आपने काफ़ी सारे जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे दिए हैं, तो उसमें आपके जो मार्क्स आते थे, जो पोजीशन आती थी, उससे कहीं ना कहीं आपको पता तो लग ही गया होगा कि नहीं, मेरा एक रैंक जो है मैं हासिल करूँगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था जब तो मेरे को नहीं लगता था कि मेरी रैंक आ सकती है, लेकिन जब सेकंड मॉक टेस्ट हुआ और उसके बाद थर्ड मॉक टेस्ट में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे रैंक आने लग गए थे। तो मेरे को शर्मा सर से बात की, उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया, बोला तुम्हारे रैंक आ सकती है। तो उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। मैंने कहा मैं रैंक ला सकता हूँ। तो फिर मैंने और स्टडीज़ स्टार्ट कर दी, काफ़ी हार्डवर्क किया और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला और उसी वजह से ऑल इंडिया रैंक आई है। तो श्रीराम, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्हें क्या जो है एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही देना चाहूँगा कि आप पूरे फोकस्ड रहिए। इंस्टीट्यूट का मटेरियल इनफ है, SM PM होती है वो, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा 700 का आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आप VSI, जैसे VSI मैं कोचिंग में पढ़ता हूँ, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई आप उसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। आप अगर एक लो बच्चे हैं तो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन और काफ़ी टीचर्स का जो मोटिवेशन रहा वो आपको काफ़ी हद तक का एक हेल्पफुल रहा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला, क्योंकि VSI के टीचर्स फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया है। उनको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है या कैसे रैंक लानी है, उनमें सारी पोटेंशियल वगैरह सब VSI तैयार कर देती है। थैंक यू श्रीराम फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम।